सुप्रीम कोर्ट ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भेजे गए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर अपना अहम फैसला सुना दिया। यह रेफरेंस इस बात पर था कि क्या राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए विधानसभा से पास हुए बिलों पर निर्णय देने। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय सौंप दी है और इसे देश की संवैधानिक प्रक्रिया से जुड़ा एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस मामले में इंटरवेनर रहे हिंदू महासभा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सतीश अग्रवाल ने मामले पर न्यायपालिका और विधायिका के बीच बनी तनातनी के लिए राहत का फैसला बताया है। ऐसा है कि तमिलनाडु के कुछ विधेयक उन्होंने अपनी विधानसभा में पास किए थे और वो राज्यपाल महोदय के पास हस्ताक्षर होने के लिए आए। उनको उन्होंने रोक लिया और वो राष्ट्रपति के पास, माननीय राष्ट्रपति जी के पास भेज दिया। लेकिन वो तमिलनाडु सरकार बाया हाई कोर्ट होते हुए और सुप्रीम कोर्ट आ गई। और इसमें सबसे बड़ी जो पेचीदगी आई वो ये आई कि जिसका अधिकार नहीं था सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच को, उन्होंने अधिकार से बाहर जाकर के न जाने किन कारणों से उस पर सुनवाई भी की और राष्ट्रपति महोदय को और राज्यपाल को एक तरीके से उन्होंने आदेशात्मक ये निर्णय सुना दिया कि 3 महीने के अंदर अंदर अगर राज्यपाल और महामहिम राष्ट्रपति जी कोई निर्णय नहीं लेते हैं, हस्ताक्षर नहीं करते हैं, तो वो स्वयं में कानून बन जाएगा। मैं इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में गया और एक मैंने याचिका डाली, मुझे इस पर आपत्ति थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने मेरी उस बात को, और लोगों ने भी डाला था इसमें, और राष्ट्रपति जी ने भी रेफरेंडम डाला था इसमें, 14 बिंदु थे उसमें। आज जो उसने निर्णय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने महामहिम के को लेकर के, कि एक तरीके से जो निर्णय उन्होंने दिया था डबल बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने, उसको निरस्त कर दिया। और आगे ये भी कहा है संविधान पीठ ने कि ऐसे निर्णयों को देने से बचा जाए, क्योंकि संविधान में ऐसी व्यवस्था है नहीं कि सुप्रीम कोर्ट विधायिका को, राष्ट्रपति को, राज्यपाल को कोई आदेश दे सके। तो आज उसका पटाक्षेप हो गया और वो ये संविधान की इसे जीत कहेंगे। क्या लगता है कि जो भी विधायिका और न्यायपालिका के बीच तनातनी चल रही थी, तो लगता है कि आपको इस निर्णय के बाद वो समाप्त हो गई। वो मैं आपको बता चुका कि उनको ये अधिकार क्षेत्र से आगे बात की थी, उन्होंने ये निर्णय दिया था और उसको सुधार लिया सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ। तो वहीं इंटरवेनर के वरिष्ठ अधिवक्ता वरुण कुमार सिन्हा ने इस पर क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में जो राष्ट्रपति के द्वारा धारा 143 संविधान के तहत जो प्रश्न भेजे गए थे, उसका आज जवाब दिया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने जवाब में यह स्पष्ट कहा कि जो पावर है धारा 200 और 201 के तहत संविधान का, वह एक डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर का और प्रेसिडेंट का, उसमें किसी भी तरह का इंटरफेरेंस कोर्ट के द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो आज का जो ये ओपिनियन है बहुत ही बैलेंस्ड ओपिनियन है और संविधान की व्याख्या उन्होंने की है, धारा 200 और 201 की व्याख्या की है, उसके प्रोवाइजोज की व्याख्या करते हुए आज राष्ट्रपति को अपना ओपिनियन दिया है।